Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज अपन एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं। आपने सुना होगा जैसलमेर के अंदर एक आग भड़क उठी, यानी हिंसा भड़क उठी, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़। वायलेंस इरप्ट इन जैसलमेर विलेज और फार्मर्स मर्डर। ठीक है, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा। ठीक है ना, जो हिंसा है वो क्या हुई? भड़क उठी। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर। इन जैसलमेर के अंदर विलेज ओवर फार्मर्स मर्डर, यानी एक किसान की हत्या को लेकर एक हिंसा भड़क उठी। कहाँ पर? वहाँ पे गांव में। डांगरी विलेज अराउंड 70 किलोमीटर फ्रॉम जैसलमेर बिकेम यानी होना एपी सेंटर ऑफ द वायलेंस एंड एरोजन थर्सडे आफ्टर फार्मर खेत सिंह 50 वाज किल्ड अलिजली, कथित रूप से फॉर ऑब्जेक्टिंग टू डियर hunting by a member of another community. Singh was attacked with a sharp weapon Tuesday night while he was sleeping on his farm. ठीक है ना, इस एन नहीं है यहाँ पे। अब देखो, डांगरी विलेज, डांगरी एक गांव का नाम है जो कहाँ है? अराउंड 70 किलोमीटर फ्रॉम जैसलमेर से 70 किलोमीटर दूर। बिकेम, ये डांगरी के लिए आया, ये बिकेम, ये हो गया। क्या हो गया? बन गया। क्या बन गया? द एपी सेंटर, यानी केंद्र ऑफ द वायलेंस, यानी हिंसा का केंद्र बन गया। ठीक है ना, एपी सेंटर का मतलब केंद्र, वायलेंस यानी हिंसा का केंद्र बन गया। एंड दूसरी वर्ब, और इसी के लिए डांगरी के लिए दूसरी वर्ब एंड एरोजन, और भड़क उठी यानी सुलग उठी। थर्सडे, ठीक है ना, ये हिंसा क्या? भड़क उठी, सुलग उठी। थर्सडे आफ्टर बाड़मेर, आफ्टर फार्मर खेत सिंह वाज किल्ड, खेत सिंह की मार देने के बाद। अलिजली यानी कथित रूप से, अलिजली जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता कथित रूप से। ठीक है ना। फॉर ऑब्जेक्टिंग, जिसने ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया, किसका? टू डियर यानी एक हिरण का, हंटिंग यानी शिकार करने का विरोध किया, बाय मेंबर ऑफ द अनदर कम्युनिटी, यानी एक अन्य कम्युनिटी के यानी समुदाय के लोगों के का विरोध किया सिंह ने। ठीक है ना। वाज अटैक, उसके ऊपर अटैक किया गया। ठीक है ना, विथ ए शार्प वेपन, एक धारदार हथियार से। ठीक है ना। ट्यूसडे नाइट यानी मंगलवार रात्रि को, वाइल यानी के दौरान, ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था, ऑन हिज फार्म यानी अपने खेत पर। ठीक है, वापस देखते हैं। ठीक है, बिकेम यानी होना, बिकेम का मतलब होना। ठीक है, एपी सेंटर यानी केंद्र, वायलेंस यानी हिंसा, एरोजन दूसरी वर्ब भी है, इसकी पहली वर्ब भी है, दूसरी वर्ब, यानी एक हिंसा वहाँ पर भड़क उठी जो कि केंद्र बन गई, किसका? हिंसा का। फार्मर, आफ्टर फार्मर के सिंह 50 की, जिसकी मौत हो गई, यानी उसको मार दिया गया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किल्ड, यानी वाज किल्ड, पैसिव वॉइस है, मार दिया गया। अलिजली यानी कथित रूप से, फॉर ऑब्जेक्टिंग कथित रूप से, टू डियर हंटिंग यानी विरोध किया एक डियर यानी हिरण का शिकार करने का, बाय मेंबर ऑफ अनदर कम्युनिटी। ठीक है ना, एक अन्य कम्युनिटी यानी समुदाय के लोगों के द्वारा। सिंह वाज अटैक, सिंह के ऊपर आक्रमण किया गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, उसके ऊपर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? विथ ए शार्प वेपन, यानी धारदार हथियार से। ट्यूसडे यानी मंगलवार को, नाइट यानी रात्रि को, वाइल ही वाज स्लीपिंग, जब भी ये वर्ड आ जाए मतलब सोने के दौरान। ठीक है ना, जब वो सो रहे थे, उनको नींद आ रही थी, नींद के अंदर, है ना, ऑन हिज फार्म यानी उनकी खेत पर। ठीक है, ही स्कम्ड, ही यानी वह, स्कम्ड यानी दम तोड़ दिया, टू हिज इंजरी यानी उसकी घायल अवस्था के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ठीक है, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, एट द हॉस्पिटल इन बाड़मेर में अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। ही स्कम्ड, उसने दम तोड़ दिया, टू हिज इंजरी यानी उसकी घाव के कारण, यानी
चोट के कारण द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन एट ए हॉस्पिटल यानी अस्पताल में इन बाड़मेर जिले के अस्पताल। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। द ब्रूटल मर्डर स्पार्क्ड अनरेस्ट लीडिंग टू क्लैश बिटवीन विलेजर्स एंड पुलिस फोर्सेज। फुल स्टॉप। ब्रूटल मर्डर, इस जघन्य अपराध के कारण, ब्रूटल मर्डर का मतलब होता है जघन्य अपराध, मतलब हत्या के कारण, ठीक है ना। इस जघन्य हत्या के कारण स्पार्क यानी जिसने बढ़ा दिया, अनरेस्ट यानी अशांति फैला दी। क्या फैला दी? अशांति फैला दी। कहाँ पर? लीडिंग, जिसने नेतृत्व किया, जिसने किसका नेतृत्व किया? जिसने बढ़ाया। टू क्लेश यानी जिसके अंदर क्लेश यानी जो मतलब भड़क उठे, क्लेश हो गया। बिटवीन विलेजर्स यानी गाँव वासियों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में, एंड पुलिस फोर्सेज यानी जो वहाँ पर पुलिस की टुकड़ी थी उसके बीच में, ठीक है ना। स्पार्क, वहाँ अशांति फैल गई और जिसका कारण लीडिंग टू क्लेश, जिसने नेतृत्व किया एक क्लेश का, एक झगड़े का कारण बना। किसके अंदर? बिटवीन के बाद में हमेशा एंड आएगा। विलेजेस ग्रामीणों के बीच में और फोर्सेज यानी जो पुलिसकर्मी थी, यानी एक पुलिसकर्मियों की एक जो टुकड़ी थी उसके बीच में। एंग्री विलेजर्स यानी जो गुस्से वाले जो ग्रामीण थे, अटेम्प्ट उन्होंने कोशिश किया टू मार्च टूवार्ड्स ए रिलीजियस स्ट्रक्चर। जो वहाँ के जो गुस्सेल ग्रामीण थे, जो क्रोधित ग्रामीण थे, अटेम्प्ट यानी कोशिश किया, टू मार्च यानी बढ़ने का, टू इन्फिनिटिव आया है ना, टूवार्ड्स यानी की तरफ, ए रिलीजियस स्ट्रक्चर यानी धार्मिक ढांचे की तरफ उन्होंने बढ़ने की कोशिश की। टेंशन एस्केलेटेड एज पुलिस स्टार्टेड यूजिंग बोनटोन टू डिस्पर्स द क्राउड। फुल स्टॉप। ठीक है। टेंशन है जो तनाव है, एस्केलेट वो बढ़ गया, तनाव है जो कि बढ़ गया, टेंशन जो तनाव है वो बढ़ गया। एस्केलेटर तो देखा ही होगा आपने रेलवे स्टेशन और मॉल वगैरह के ऊपर, जो कि एक सीढ़ी होती है जो ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसको बोलते हैं एस्केलेटर। और उसी से ये वर्ड बना एस्केलेटेड यानी बढ़ गया, ठीक है, तनाव बढ़ गया। एज जैसे ही पुलिस स्टार्टेड, पुलिस ने प्रारंभ किया, यूजिंग बोनटोन्स यानी पुलिस ने वहाँ पर जो उस भीड़ को है उसको हटाने के लिए, टू डिस्पर्स यानी उस भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए, उसको हटाने के लिए बंटोन्स का यूज़ किया। एक पुलिस के पास में एक तो अश्रु गैस होती है और एक जो गोली होती है प्लास्टिक वाली, जो मतलब वहाँ से जो कहीं पे भी भीड़ होती है उसको तीतर बीतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ऐसा पुलिस यूज़ करती है, ठीक है ना। तब ये यूज़ किया वहाँ पे, तब द क्राउड यानी भीड़ को, ठीक है, भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए यूज़ किया। इन रिटेलेशन का मतलब बदला लेने की भावना से, विलेजर्स प्लेटेड स्टोन एट पुलिस व्हीकल्स। फुल स्टॉप। बदले की भावना से, इन रिटेलेशन यानी बदले की भावना से, विलेजर्स यानी जो ग्रामीण हैं, प्लेटेड यानी उन्होंने फेंके, स्टोन्स यानी पत्थर, एट पुलिस व्हीकल्स यानी पुलिस के उसके वाहन के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको दिक्कत है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं चीज़ों को आपके लिए बेहतरीन तरीके से ले आऊँ। एज पुलिस थ्रू टीयर गैस सेल्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, प्रोटेस्टर सेट फायर टू एन SUV एंड 3 हर्ट्स। फुल स्टॉप। ठीक है। जैसे ही पुलिस ने फेंका या चलाया टीयर गैस यानी अश्रु गैस चलाई, सेल्स टू कंट्रोल यानी इन्फिनिटिव, टू कंट्रोल यानी नियंत्रण करने के लिए, द सिचुएशन है स्थिति को, प्रोटेस्टर यानी विरोधियों ने जो आक्रमणकारी थे ग्रामीण, सेट फायर उन्होंने लगा दिया आग, टू एन SUV एक SUV जो कार होती है उसके अंदर आग लगा दी, एंड 3 हर्ट्स यानी 3 झोंपड़ियों के अंदर वहाँ पे आग लगा दी। पुलिस और ग्रामीणों के अंदर जो भिड़ंत हुई उसके बीच में ये चीज़ें निकल कर आई, ठीक है ना। एक SUV को आग लगा दी गई और 3 झोंपड़ियों को भी आग लगा दी गई। सेट यानी लगा देना, ठीक है ना, फायर यानी आग।
2 पुलिस ऑफिसर सस्टेन्ड इंजरीज ड्यूरिंग द स्टोन प्लेटिंग, फुल स्टॉप। 2 पुलिस ऑफिसर, 2 जो पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, पुलिस अधिकारी हैं, ऑफिसर्स का मतलब पुलिस अधिकारी, सस्टेन्ड यानी जो मामूली चोटें आई हैं उनको, इंजरीज यानी वो घायल हुए हैं, ड्यूरिंग द स्टोन प्लेटिंग यानी ये पत्थरबाजी के दौरान, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कि पास्ट टेंस है यहाँ पे। पुलिस डिटेन्ड 26 प्रोटेस्टर एंड अरेस्टेड 3 सस्पेक्ट, लादू खान, आलम खान एंड खेते खान फॉर द फार्मर्स मर्डर, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। पुलिस डिटेन, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पकड़ा, ठीक है, 26 प्रोटेस्टर यानी 26 विरोधकर्ताओं को, एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार किया। डिटेन का मतलब तो हिरासत में लेना, और ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं है। डिटेन का मतलब किसी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना, और अरेस्ट का मतलब उस कृत्य के लिए अपराध मतलब गिरफ्तार कर लेना, थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। पहला तो पुलिस ने 26 लोगों को डिटेन किया और धर दबोचा, एक दूसरा वर्ड भी ले सकते हो आप, धर दबोचना, ठीक है। और अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार किया सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध लोगों को, लादू खान, आलम खान एंड खेते खान फॉर फार्मर्स मर्डर, किसान की हत्या के लिए, ठीक है। प्राइमरी मोटिव, द प्राइमरी मोटिव यानी जो प्राथमिक जो उसका उद्देश्य था, प्राइमरी मोटिव इज यानी है, बिलीव्ड टू बी ए फार्मर्स ऑब्जेक्शन टू डियर हंटिंग बाय द एक्यूज्ड, फुल स्टॉप। प्राइमरी मोटिव जो पहला जो मोटिव है, इज बिलीव्ड ऐसा विश्वास किया जाता है, टू बी होना यानी जो प्राइमरी जो प्राथमिक यानी प्रथम दृष्टि के अंदर जो चीज़ें सामने हैं ये विश्वास करने के लिए जो देखी जा रही हैं, टू बी द फार्मर्स ऑब्जेक्शन, फार्मर का जो ऑब्जेक्शन था, विरोध था, टू डियर डियर हंटिंग को लेकर, बाय द एक्यूज्ड यानी आरोपी को लेकर। आरोपी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने उस चीज़ का विरोध किया था इसलिए, ठीक है ना, कि आप इस हिरण का शिकार नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ रहा होगा वहाँ पे। द वॉयलेंस, वॉयलेंस का मतलब जो हिंसा, प्रोमोटेड जिसने बढ़ाया, ठीक है, ए हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट इन द विलेज विच रिजेंबल्ड ए कैंटोनमेंट, फुल स्टॉप। अब देखो वॉयलेंस हिंसा ने क्या किया, प्रमोट किया, किसको किया, बढ़ावा दिया, किसको, एक हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यानी पुलिस को तैनात करना पड़ा, उस हिंसा की वजह से वहाँ पे पुलिस को तैनात करना पड़ा, इन द विलेज यानी गांव के अंदर, विच रिजेंबल्ड जो सदृश्य हो गया, के समान हो गया, एक कैंटोनमेंट यानी एक छावनी की तरह वो वहाँ पर तब्दील हो गया, मतलब जहाँ पे भी जब पुलिस तैनात होती तो क्या होता है, एक छावनी बन जाती है, मतलब वो जो गांव था वो क्या बन गया, एक छावनी बन गया, ये समझ सकते हो। विच स्थान के लिए आया, विलेज के लिए क्या विच आया, और कोई व्यक्ति होता तो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान के, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। मैनी रेजिडेंट्स बहुत सारे जो निवासी हैं, टेम्पररी फेल्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ वायलेंस, मैनी रेजिडेंट्स बहुत सारे जो ग्रामीण हैं, टेम्पररी यानी तत्काल प्रभाव से यानी अस्थायी प्रभाव से, फेल्ड यानी भग गए, फ्रॉम द एरिया ऑफ वायलेंस यानी उस हिंसा प्रभावित क्षेत्र से, ठीक है ना। टेम्परेरीली यानी अस्थायी रूप से, ठीक है, फेल्ड यानी भग गए, ठीक है ना, द एरिया ऑफ वायलेंस यानी उस हिंसा प्रभावित क्षेत्र से। पुलिस आर कंडक्टिंग व्हीकल चेक्स टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। पुलिस जो है आर कंडक्टिंग वो संचालन कर रही है या कर रही है, व्हीकल चेक यानी वाहनों की चेकिंग कर रही है, नाकाबंदी कर रही है पुलिस, टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, फर्दर एस्केलेशन यानी ऐसी कोई घटना ना बढ़े, ऑफ वायलेंस यानी हिंसा की कोई घटना नहीं बढ़े, इसलिए पुलिस नाकाबंदी की हुई है, वहाँ पर चेकिंग चल रही है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब आई है उसको देख लेते हैं। इज़-एम-आर ये बार बार बताता रहता हूँ आपको और बार बार बताता रहूँगा, ठीक है। इज़-एम-आर, वॉज वर, बीन,
बीइंग, ये बेसिक वर्ब हैं। हैज़, हैव, हैड, हैविंग, ये भी बेसिक वर्ब। डू, डज, डिड, डन और डूइंग, ये सारी क्या है? बेसिक वर्ब हैं। ये बेसिक वर्ब हैं, ये बेसिक वर्ब, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ये बेसिक वर्ब। ठीक है। अब एक वर्ड आया इसमें इरप्ट, यानी फूट पड़ना। ठीक है। इरप्टेड, 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 इरप्टिंग, यानी स्फुरित हो जाना, मतलब अचानक भड़क उठना, मतलब अचानक भड़क उठना, उसको बोलते हैं इरप्ट। एराइज यानी मतलब बढ़ जाना, एरोज यानी बढ़ गया, एरिजन यानी बढ़ चुका, एरिजिंग यानी बढ़ते हुए। ठीक है। स्कम यानी दम तोड़ देना। जब भी कोई व्यक्ति किसी घटना के दौरान दम तोड़ता है तो उसको स्कम्ड, स्कम्ड, स्कम्बिंग ये बोलते हैं। स्पार्क यानी उछल उठना, मतलब किसी चीज़ का अचानक स्पार्क हो जाना, तीव्र गति से बढ़ जाना, हिंसा हो, ठीक है ना, कोई भी घटना हो। स्पार्क्ड, स्पार्क्ड, स्पार्किंग यानी हिंसा के लिए यूज आता। एस्केलेट यानी आगे बढ़ना, ठीक है ना, एस्केलेट, ठीक है ना, एस्केलेटेड, एस्केलेटिंग, एस्केलेट है ना ये भी। अटेम्प्ट यानी कोशिश करना, ठीक है ना, अटेम्प्ड, अटेम्प्ड और अटेम्प्टिंग। थ्रो यानी फेंकना, ठीक है, अश्रु गैस यानी गोले चलाए। थ्रू, थ्राउन और थ्रूइंग यानी फेंकते हुए, चलाते हुए। सस्टेन यानी मामूली या घायल होना, चोट लगना, ठीक है ना, सस्टेंड, 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 सस्टेनिंग। डिटेन, डिटेन, डिटेन का मतलब धर दबोचना, डिटेंड यानी पूछताछ के लिए, डिटेंड, डिटेनिंग। अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार किया, ठीक है ना, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार कर चुका, अरेस्टिंग यानी गिरफ्तार करते हुए। बिलीव का मतलब विश्वास, बिलीव्ड का मतलब विश्वास करना, बिलीव्ड यानी विश्वास करते हुए, बिलीविंग यानी विश्वास करते हुए और बिलीव्ड का मतलब विश्वास कर चुके। प्रॉम्प्ट का मतलब बढ़ा देना, जिसने प्रॉम्प्ट यानी बढ़ा दिया, ठीक है, प्रॉम्प्ट कर दिया। प्रोमोटेड, प्रोमोटेड और प्रोमोटेड और प्रोमोटिंग, ठीक है। ये सारी जो वर्ब हैं इसके अंदर देखने को मिली है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। 2-3 वर्ब हैं उसको भी देख। रिजेंबल यानी सदृश्य होना, ठीक है ना, किसी चीज़ का सदृश्य होना। रिजेंबल्ड यानी उसकी तरह होना, रिजेंबल्ड यानी उसके जैसा होना। फ्ली यानी भागना, फेल्ड यानी भाग गए, फेल्ड यानी भाग चुके, फ्लिंग यानी भागते हुए, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म का मतलब चुका चुकी, ठीक है, इस चीज़ को आप देख लेना। कंडक्ट, कंडक्टेड, कंडक्टिंग और कंडक्टिंग यानी कंडक्ट करते हुए, ठीक है, संचालन करना होता है इसका मतलब, संचालन करते हुए, ठीक है। मैं इसमें हिंदी कम से कम लिखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है ना। अपने को हिंदी ना तो एग्ज़ाम में आती है और ना ही लिखनी होती है, अपने को समझना होता है।